हेलो। आज हम पेडागोजी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मूल्यांकन क्या है और इसकी आवश्यकता और महत्व हमें क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है और मूल्यांकन हम क्यों करते हैं और ये क्यों आवश्यक है। जो मूल्यांकन होता है वह माध्यम है जिसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि छात्र क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सा है कि जब तक मतलब आप पढ़ रहे हो और आपको टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं, पर आपको यही नहीं पता कि हम क्या जानते हैं और हमें क्या जानना है, तो आपको पढ़ने और पढ़ाने का कोई सेंस नहीं निकलता है ना। इसीलिए क्या करता है, जो मूल्यांकन होता है वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और यह पढ़ाने में शिक्षकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की क्या करता है, मदद करता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन की आवश्यकता तथा महत्व क्या है। अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना। हम मूल्यांकन के द्वारा क्या करते हैं, अध्यापकों की कार्यकुशलता और उनकी सफलता का क्या करते हैं, मापन करते हैं। बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना। बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। यानी कि बालकों के अंदर क्या किस तरह का व्यवहार है उनके और उसके व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन हुआ है हमारे पढ़ाने से या फिर उनके पढ़ने से, उनकी जांच हम किसके माध्यम से करते हैं, मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, और बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से हम क्या करते हैं कि बालकों को पढ़ने में, अधिगम करने में या फिर सीखने में किस तरह की कठिनाइयां आ रही है उसका हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना। ये जानकारी कौन प्रदान करता है, हमारा मूल्यांकन। जब हम बालकों का मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके अंदर व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्या क्या आवश्यकता है और किसकी उसको पूर्ति करने की आवश्यकता है, जिसकी हमें जानकारी कौन देता है, मूल्यांकन देता है। बालकों की विभिन्न श्रेणियों का पता लगाना। अब हमारे क्लास में क्या होते हैं, एक तरह के बच्चे नहीं होते हैं। कोई बच्चे हैं जो तीव्र गति से सीखते हैं, कोई है जो धीरे गति से सीखते हैं। तो उन सभी श्रेणियों का, कोई है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, कोई मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से, और या फिर कुछ सामान्य बालक भी होते हैं। तो उन सभी बालकों की विभिन्न श्रेणियों का पता लगाना भी हम किसके माध्यम से करते हैं, मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। अब हमने मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने में हमें पता चला कि किसी बालक में इस प्रकार की कठिनाई है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण का भी हम लोग क्या करते हैं, बल देते हैं। नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों की खोज करना, ये किसके अंतर्गत आता है, मूल्यांकन की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों की खोज करना, बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना। अब हम जब मूल्यांकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो पाठ्य पुस्तक है ये बच्चों के हिसाब से है कि नहीं है, या फिर बच्चों के हिसाब से करने के लिए इसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करके और अपेक्षित सुधार भी करते हैं। इसके लिए मूल्यांकन क्या है, आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं विकास करना, इसके लिए भी मूल्यांकन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। इस प्रकार से हमने जाना कि जो मूल्यांकन होता है उसके द्वारा छात्र क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं, उसका क्या करते हैं, हम निर्धारण करते हैं। तो आज हमने मूल्यांकन किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता और इसका महत्व क्यों है, इसके बारे में हमने जाना। तो इसमें हमने क्या क्या जाना कि मूल्यांकन किसे कहते हैं और ये क्यों आवश्यक है और इसका महत्व क्या क्या है। यानी कि कुल मिला के आप जो भी अधिगम कर रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, जब तक आप अपना सेल्फ इवोल्यूशन नहीं करेंगे या फिर टीचर्स आपका इवोल्यूशन नहीं करेंगे, जब तक आपको अपनी कठिनाइयों के बारे में पता नहीं चलेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मूल्यांकन क्या है, आवश्यक है। धन्यवाद।